पंजाब हुकूमत ने स्मोक की वजह से लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया। स्मोक के बायस स्कूल मजीद एक हफ्ते तक बंद रहेंगे। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ भी बंद। ऑनलाइन क्लासेस होंगी। दोनों शहरों में जुमा, हफ्ता और एतवार को मुकम्मल लॉकडाउन। तामीराती काम पर पाबंदी होगी। रेस्टोरेंट्स को शाम 4 बजे तक का वक्त। रेस्टोरेंट से टेक अवे की इजाज़त रात 8 बजे तक होगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि स्मोक की बिगड़ती सूरत हाल पर लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान करती हूँ। हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं। बुध तक डाटा देखेंगे। स्मोक हेल्थ क्राइसिस में तब्दील हो चुका है। स्मोक की रोकथाम के लिए 10 साल की पॉलिसी दे दी है। हम किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। टेक्नोलॉजी से गुमराहकुन और गलत मालूमात का फैलाव एक अहम चैलेंज है। कवायद और ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बायस बन रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद में मार्गला डायलॉग की खुसूसी तकरीब से खिताब। पाक फौज के सिपह सलार ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशत गर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देगी। भारतीय इंतहा पसंदाना नज़रिए से बैरून मुल्क खुसूसन अमरीका, बरतानिया, कनाडा में भी अक़लियतें महफूज नहीं हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारत का जुल्म बरबैयत भी हिंदू तवा नज़रिए और पॉलिसी का तसलसल है। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि फितना अल खवारिज दुनिया के तमाम दहशत गर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज़ की आमाजगाह बन चुकी है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया है। दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। इमरान खान ने तोशाखाना केस में प्रोसिक्यूटर के एतराफ़ पर चेयरमैन नैब और प्रोसिक्यूटर जनरल और तफ्तीशी अफसरान और मुतल्लका जजेस के इस्तीफ़ों का मुतालबा कर दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म ने तलबा से 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल होने की अपील भी कर दी। एक्स पर पैगाम में इमरान खान ने कहा कि 1 साल मुझे और मेरी अहलिया को जेल में रखने के बाद हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद एतराफ़ कर लिया कि तोशाखाना केस में मिस ट्रायल हुआ और इस दौरान इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र नहीं रखा गया। इमरान खान के मुताबिक ये एतराफ़ रियासत पर काबिज़ माफिया की जानिब से नैब के ज़रिए सियासी इंतकाम का एतराफ़ और हमारे निज़ाम इंसाफ पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मैं अपने खून के आखिरी कतरे तक पाकिस्तानियों की हकीकी आज़ादी की जंग जारी रखूँगा। मुल्क में जमहूरियत है कहाँ, इसीलिए पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूँ कि यही वक्त है। इमरान खान ने तलबा से अपील की कि जाली निज़ाम हुकूमत के ख़िलाफ़ उठने के सिवा कोई चारा नहीं। 24 नवंबर को हमारे साथ निकलें। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा बीबी की सियासत में एंट्री की खबरें। PTI की मशावरत में शामिल होने की तस्दीक हो गई। मशावरत के लिए बुशरा बीबी ने किस किस को बुलाया, किस को नहीं, तफसील भी सामने आ गई। फैसल चौधरी एडवोकेट के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि बुशरा बीबी सियासत में हिस्सा नहीं ले रही और ना हिस्सा लेंगी। बुशरा बीबी ने इमरान खान का पैगाम पार्टी रहनुमाओं तक पहुँचाना था। बुशरा बीबी के जरिए पार्टी रहनुमाओं तक पैगाम रसानी की गई। दूसरी तरफ ज़राए ने बताया कि बुशरा बीबी ने आज शाम पार्टी रहनुमाओं को पेशावर में मुलाकात के लिए बुलाया है, मगर उन्होंने इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के करीब रहने वाले रहनुमाओं को मुलाकात के लिए नहीं बुलाया। PTI की मरकज़ी क़यादत को भी बुशरा बीबी ने मशावरती अमल में शामिल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह के खिलाफ दरख्वास्त महमूद अख्तर नकवी ने दायर कर रखी है। इमरान खान का PTI को निशाना बनाए जाने की अदालती तहकीकात का मुतालबा। बानी PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। इमरान खान की दरख्वास्त में कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी जुडिशल कमीशन को रियासती हुक्काम के अमूर में सियासी और गैर सियासी मदाखलत और आइन के तहत इदारों की तरफ से लिए गए हल्फ की खिलाफ वर्जी का जायज़ा लेना चाहिए। इस बात की निशानदही करते हुए उसका जिम्मेदार कौन है। दरख्वास्त में कहा गया कि अदालत को ये अहकामात भी देने चाहिए कि अदालत को पहले मुतला किए बगैर कोई गिरफ्तारी अमल में ना आए। सोमोटो लेने का इख्तियार अब भी सुप्रीम कोर्ट के पास है, सिर्फ तरीका कार बदला है। आइनी बेंच आज खुद नोटिस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच के रुकन जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी आइनी बेंच ने दूसरे रोज़ भी केसेस की समाअतें की, 3 केसेस निपटा दिए। आइनी बेंच में ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 21 नवंबर को होगी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत इमरान खान को कमरा अदालत में पेश किया गया, जबकि बुशरा बीबी की तिबी बुनियादों पर 1 दिन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। एहतसाब अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को पीर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत कर दी।
خشک سالی، اسموگ اور فضائی آلودگی کے باعث وزیر اعظم کی ہدایت پر ملک بھر میں باران رحمت کے لیے نماز استسقاء ادا کی گئی۔ وزارت مذہبی امور نے وزیر اعظم کی اپیل پر وفاقی اور صوبائی سطح پر نماز استسقاء کا اہتمام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے بلو ورلڈ سٹی کی 10 ارب روپے کی بولی مسترد کر دی گئی۔ پی آئی اے کی نجکاری کے معاملے پر کابینہ کمیٹی برائے نجکاری کے اجلاس میں اہم فیصلہ سامنے آیا، جس کے تحت کابینہ کمیٹی نے پی سی بورڈز کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے 10 ارب روپے کی بولی کو مسترد کرنے کی سفارش کی توثیق کر دی۔ کابینہ کمیٹی نے اگلے اجلاس سے قبل تمام مسائل کے حل اور سروسز انٹرنیشنل ہوٹل کی فروخت کے معاہدے کو مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ وی پی این سے دہشت گرد بینک ٹرانزیکشن اور دہشت گردی میں مدد حاصل کرتے ہیں۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی اے کو غیر قانونی وی پی این بند کرنے کے لیے خط لکھ دیا۔ وزارت داخلہ نے پی ٹی اے سے کہا ہے کہ وی پی این استعمال کر کے شرپسند اپنی شناخت اور بات چیت چھپاتے ہیں۔ وی پی این کو فحاشی اور توہین آمیز مواد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ غیر قانونی وی پی این کو ان وجوہات کی وجہ سے بند کیا جائے۔ پاکستان آنے سے انکار پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارت سے تحریری جواب طلب کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ قوانین کے مطابق انڈین بورڈ کو پاکستان نہ جانے کی ٹھوس وجوہات دینا ہوں گی۔ آئی سی سی کو وجوہات کا جائزہ لے کر بھارت کے بارے میں حتمی فیصلہ کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نہ جانے کی وجوہات جائز نہ ہوئیں تو بھارتی ٹیم کو آنے کا کہا جائے گا۔ بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں 9ویں ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی ٹیم کے شریک نہ ہونے سے آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہوگا۔ پاک بھارت میچز نہ ہونے سے انڈین بورڈ کے نقصان کا تخمینہ $10 کروڑ ہے۔